वहाँ पिछले 9 दिनों से इंटरनेट बंद है। करीब 12,000 लोगों को गोली मार दी गई है। ऐसी खबरें न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही हैं। इंडिया में रहने वाले कुछ लोगों को इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वहाँ ईरान में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इस 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक जो इज़राइल ने गाज़ा पट्टी में लोगों के साथ किया, वो भी एक तरीके से सही है। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गोविंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पटना पॉलिटिक्स का गोविंद। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ईरान क्राइसिस के ऊपर है, जिसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि कैसे कुछ दोगले लोग हैं जो इसको सही ठहरा रहे हैं। कैसे वो दोगले लोग हैं जो एक जगह होता है तो उसको सही मानते हैं, दूसरी जगह होता है तो उसको गलत मानते हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि ईरान में पिछले 2 हफ्तों से कैसे अ, एक प्रोटेस्ट ने पूरे ईरान को हिला दिया है। वहाँ पर काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है कि करीब-करीब पिछले 2 हफ्तों से। और इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस हम इसको एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि कैसे वहाँ 12,000 लोग को गोली मार दी गई और इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है पिछले 9 दिनों से। और इंडिया में रहने वाले कुछ लोगों को इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वहाँ ईरान में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन्हीं 2 लोगों को इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि इज़राइल गाज़ा में क्या कर रहा है और कैसे अपने ऊपर हुए हमले का बदला ले रहा है। इससे तो उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन ईरान में जो चीज़ें हो रही हैं, उससे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को आज हम समझेंगे। तो बस ये जानेंगे कि अभी तक ईरान में क्या हुआ और कैसे इसको एक इंडिया के जो कुछ दोगले लोग हैं, उनको एक्सपोज़ कर दिया है ईरान के इस हालिया घटना ने। वहाँ पिछले 9 दिनों से इंटरनेट बंद है। करीब 12,000 लोगों को गोली मार दी गई है। ऐसी खबरें न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही हैं। तो मैं उन दोगले लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं मेरे, जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कुछ जो लोग हैं, वो इन 12,000 लोगों की हत्या वाली घटना को सही ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान की सरकार जो कर रही है, वो बिल्कुल सही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर ईरान की सरकार जो कर रही है, वो सही है, तो एक तरीके से देखा जाए कि 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक जो इज़राइल ने गाज़ा पट्टी में लोगों के साथ किया, वो भी एक तरीके से सही है। और अगर वो सही नहीं है, तो ईरान में जो ईरान की सरकार कर रही है, वो कैसे सही हो सकता है? एक तरफ इज़राइल ने 60,000 लोगों को मारा और एक तरफ ईरान, जो एक इस्लामिक कंट्री है, अपने ही देश के लोगों को, जो खुद इस्लाम मानते हैं, उनको मारता है तो वो सही है। लेकिन जब इज़राइल करता है तो वो गलत है। जब आप लोगों को याद होगा कि जब इज़राइल ने गाज़ा में हमला करना शुरू किया था, तो कैसे कुछ इंडिया में दोगले लोग छाती पीटने लग गए थे। वो जो इज़राइल के प्रोडक्ट थे, उनका विरोध करने लग गए थे। कोका कोला जो कंपनी है, कोका कोला पेय है, उसको खरीद के लोग नाली में बहा रहे थे, अपनी डीपी चेंज कर रहे थे। लेकिन उस समय तो ये सब कर रहे थे, लेकिन आज के समय जब ईरान में 12,000 लोगों को मारा गया, तब ना तो ये लोग अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं, ना ही उनके लिए कोई बात कर रहा है, ना ही उनके लिए कोई छाती पीट रहा है। आखिर इस तरीके की जो दोगलापना है, वो कहाँ से लेके आते हैं ये लोग? यानी इससे तो एक बात साफ होती है कि अगर इनको कोई दूसरा मारे, तो ये एकदम से अंडी रोना शुरू कर देते हैं। मैंने अंडी शब्द का उपयोग किया है, आप वो मत समझिएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। यानी ये तो सही है कि जब कोई दूसरा मारे तो ये लोग अंडी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जब खुद अपने ही लोगों को मारे, पीटे, करीब-करीब हज़ारों में संख्या मारे जाने की चली जाए, तब ये लोग चुप हो जाते हैं, बिल्कुल मुँह पे टेप लगा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। यानी ये सही है कि अगर खुद अपने लोगों को मारे तो बिल्कुल सही है, दूसरा करे तो बिल्कुल गलत है। और अगर नहीं, तो फिर तुम लोगों ने अपनी डीपी चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? इज़राइल और गाज़ा के समय में तो डीपी एकदम से चेंज कर लिया था। मेरे कुछ अपने मित्र भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने भी नहीं किया। फिर तुमने उन लोगों के लिए छाती भी नहीं पीटी। तुमने ईरान की जो कंपनियाँ हैं, जो अपना प्रोडक्ट बाहर बेचती है, उनका भी विरोध नहीं किया। तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे दिखे कि तुम ईरान के उन लोगों के साथ हो, जो इस 12,000 की संख्या में से कोई एक हो सकता है या किसी एक की फैमिली मेंबर हो सकती है। तुमने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। तुमने उनका कोई विरोध नहीं किया कि इज़राइल की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ईरान की सरकार ऐसा क्यों कर रही है उन लोगों के साथ, जो अपनी माँग को लेके सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी तुम्हारा ये रवैया दिखाता है कि तुम्हारी जो भाईचारा है, वो कितनी सिलेक्टिव है। तुम पूरे सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कोई ना कोई मुद्दा उठाते हो। तुम पूरी दुनिया में
अपनी भाईचारा दिखाने के लिए जहाँ-जहाँ तुम्हें लगता है कि भाईचारा होने का फ़ायदा है, वहाँ-वहाँ तुम अपनी भाईचारा दिखाते हो और जहाँ-जहाँ तुम्हें लगता है कि इससे मेरे ऊपर ही सवाल उठेगा, वहाँ तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो, मुँह पे पट्टी बाँध लेते हो। तुम्हें अंडी रोना वही करना होता है जहाँ कोई दूसरा तुम्हें पीटे और जहाँ तुम खुद अपने ही लोगों को मारो, तो वहाँ तुम इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हो कि ये सही है। कैसे भाई? और बस हमें और आपको ये जानने की और समझने, पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे जो आस-पास वो कौन दोगले लोग हैं जो इस तरीके का रवैया अपनाते हैं। अपनी फ़ायदा के लिए इस तरीके के परपंच करते हैं। हमें और आपको पहचानने की आवश्यकता है। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों के साथ ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।